राम राम राम। जाल में से मछली पकड़ के वो टोकरी में डाल रहा था। टोकरी में मछली तड़प रही थी अपनी जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए तड़प रही थी। उसको दया आ गई। उसने कहा, भैया ये जो बड़ी वाली मछली है इसको मैं जीवित देखना चाहता हूँ। अब थोड़ी देर में ये मरने वाली है तो उसका क्या लोगे? उसने कहा, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास 2 पैसे है, ये 2 पैसे ले लो और ये मछली को मुझे दे दो। अब मछली पानी डाल दिया, उसको मछली को मरने नहीं दिया और मछली लेके आ रहा था तो थोड़ी देर में उस मछली ने, जिसने अंगूठी उसकी पेट में थी, अब वो उसने वापस उस टोकरे में निकाल दी। जब देखा उसने कि यही वो मछली है जिसने मेरी अंगूठी अपने मुंह में डाल ली और वो वापस मिल गई है, तो उसने जोर से वहां से चिल्लाया, मिल गई मिल गई मिल गई। अब वहां पे जिसने उनको लूटा था वो 4 चोर थे, वहां उन्होंने सुन लिया। अब ये कह रहा है मिल गई मिल गई मिल गई, उनको याद सुनाई दिया, मिल गया मिल गया मिल गए मिल गए। चोर को लगा ये राजा को बता देगा, इसने हमको पहचान लिया है तो इसको इसका हार लौटाना ही ठीक है, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। चोरों ने कहा, भैया चिल्लाओ मत, हम तुम्हारा माल वापस कर देते हैं और तुम तुम्हारा ये हार ले जाओ। तो अब उनकी अंगूठी भी मिल गई और हार भी मिल गया। अगर उसके भाग्य में नहीं था तो कैसे मिलता? भाग्य में तो था। भाग्य भी तब जगता है जब हमारे हाथ से कुछ अच्छे कर्म भी होए। तो अच्छे कर्म करने के लिए कर्ता भाव न रहते हुए कर्म कर सकते हो। तो 3 कर्म है, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। जब बहू ने कहा कि भाई आगे के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमको भी भीख मांगना पड़ेगा, तो पिताजी समझ गए और उसने तुरंत गुरु महाराज को बुला के उनके शरण में गए और भक्ति करने लगे। तो हम आए हैं 100 साल का प्रारब्ध लेके। अब 100 साल तो बचते नहीं, फिर भी मान लो अब प्रारब्ध कर्म भुगत रहे हैं। प्रारब्ध कर्म भुगतते भुगतते हम क्रियमान कर्म कर रहे हैं। कर रहे हैं मतलब वो हो ही रहा है, कर्म हो ही रहा है। कर्म से कोई बचते नहीं है, कर्म होता ही है। मन से, वचन से और करने से। कर्म भी 3 तरह से होता है। कुछ कर्म मन से होता है, कुछ कर्म वचन से होता है और कुछ कर्म करने से होता है। आप ये मत समझना हमने तो कुछ किया नहीं, हमको कर्म नहीं लगेगा, या हम राम राम रटन कर रहे हैं हमको कर्म नहीं लगेगा। रटन करने से कर्म कटेगा जरूर, मगर जब कर्ता भाव से हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म लगता है, ये ध्यान में रखो। जब अकर्ता भाव से कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म नहीं लगता। हमने नहीं कहा कर्ता कर्विता कोई और है और वही सब कर रहा है, ये भाव से अगर हम कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं लगता। दृष्टांत कथाएं बहुत ही आ सकते हैं, मगर विषय जो है हमको वो समझना है। अब संचित कर्म हमारा वैसा की वैसा है। संचित पूरा हम कर्म काट नहीं रहे हैं, वो संचित जो क्या तू पड़ा है, बैलेंस है वो, और उसमें का केवल प्रारब्ध लेके आए हैं और प्रारब्ध कर्म भुगतते भुगतते ये क्रियमान कर्म हो रहे हैं। ये क्रियमान जाएंगे संचित में, इसलिए कर्म का बोझ बढ़ते बढ़ते जाएगा। इसको दरिया साहब कह रहे हैं कि बोझ उतारन आया था, ले चलिया सिर भार। अब यह है समय बोझ उतारने का। रटो राम नामा कटे कर्म सारा, धुएं सांस उसासो लंगे भव पारा। राम नाम रटो, सारे कर्म कटेंगे। सांस उसास में उसका धवन करो
और भवसागर से पार हो जाने का यही उपाय है। तो अब ये मन जैसा चाहता है वैसा हमसे कार्य करवाता है और हम कर रहे हैं। अज्ञान अवस्था में मन और आत्मा को अलग देख ही नहीं सकते। जब तक हम ये ज्ञान में नहीं आए थे तब तक हमको पता नहीं था। हमको यही पता था ये शरीर मेरा है और हम मन है। हम अपने आप को पूरी तरह से भूले हुए थे। हम ये शरीर को ही अपना मानते थे और मन जो कहता था वो मन यानी हम मन के साथ ही रहना, मन के साथ ही चलना, मन के विचारों के साथ रहना और एक दिन मर जाना। अब हमको समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर तीसरी चीज है और वो मन से शरीर से अलग है और वो है आत्मा और वो है हम। मगर अब आत्मा अपने आप कुछ कर नहीं सकती। आत्मा अपने आप मोक्ष में नहीं जा सकती क्योंकि वो अज्ञान अवस्था में अचेत पड़ी है। पहले तो उसको जगाया जाएगा, उसको कंठ में जगाया जाता है। सदगुरु मुख से जब राम राम सुमिरन करते हैं जिह्वा से, तब ये कंठ स्थान हिलने लगता है, तब हम जागरूक होते हैं। नहीं, अभी तक तो सोए हुए थे। जो राम राम नहीं ले रहा है वो सोया हुआ है। जागन में है जागना जागा कहिए जोए, दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोई। सब जागे सोए हुए। लोग कहेंगे भाई हम रात में सोते हैं, दिन में तो हम जागरूक है। संत कहते हैं ना, आप दिन में जागरूक है, रात में तो जागरूक होने का सवाल नहीं है। दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोई, और जागन में है जागना जागा कहिए। ये जागरूक में जागना है, जागे में हम जागे हुए हैं। अब जो जागा नहीं है उसके लिए महापुरुष फरमाते हैं, मन रे गाफल चेत सवेरो। हे मन, अब मन को नहीं कह रहे, कर रहे जीवात्मा को, मगर जीवात्मा के ऊपर बैठा है मन। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारणे। मन के कारण हम बंधन में है, और जब तक ये मन भजन में नहीं लगेगा बंधन से मुक्त नहीं होंगे। मन को छोड़ के कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मन कहीं भागता है तो भागने तो हम राम राम करेंगे। मन को घेर घेर के लाना पड़ेगा भजन में। मन भजन में लगेगा तभी ये जीवात्मा मन के साथ ऊपर ऊपर जाएगी। इसीलिए मन को ज्ञान दिया जा रहा है, मन रे गाफल चेत सवेरो। चेत जाओ, गाफिल मत रहो, सावधान हो जाओ। रामदास स्वामी की जब शादी हुई, शादी तो करना नहीं चाहते थे, जब शादी हुई सामने दुल्हन खड़ी थी, वरमाला लिए ये खड़ा था, और हमारे इसमें मंगलाष्टक गाने की पद्धत है, और उसमें कहते हैं सावधान, आखिर में कहते हैं कि नहीं। अब ये सावधान शब्द सुनते ही वरमाला को फेंक के भाग गया। पीछे पीछे लोग भागे, वो कहने लगे मैं क्यों करूं, मुझे तो सावधान किया गया, ये तो मैं अचेत था, ये तो मैं अज्ञान में था, मैं तो गाफल था। और ये मंगलाष्टक गाने वाले ने कहा कि सावधान कुर्यात सता मंगलम सावधान। तो सावध हो गया, आखिर तक शादी नहीं करी। दादू जी महाराज के शिष्य थे रजब जी महाराज, और राजस्थान में जब उसकी शादी हुई तो दूल्हे का पहराव पहन के गुरु महाराज के दर्शन के लिए गए। सांभर में थे गुरु महाराज दादू साहब। अब दर्शन करते ही दादू साहब के संतों के एक ही वचन काम करता है। इतना ज्ञान कहने की जरूरत नहीं है, चोट तो केवल एक शब्द की लगती है। लाग्यो बाण शब्द को भारी, निकसो पार दो पारा, मेरे रामा निकसो पार दो पारा। सातु फोड़ पाँच को बिंदियो, सा
पाँच को बिंदियो अब नहीं जीवन हारा साधामती मेरो जन्म गवाओ संतो मती मेरो जन्म जो कोई सेना मारो जुग में जो कोई सेना हमारो जुग में दो या चोट सिर बाओ साधामती मेरो जन्म गवाओ संतो माती मेरो जन्म लागियो बाण शब्द को भारी, शब्द का बाण लगना चाहिए और यहाँ हृदय में लगना चाहिए, गहरा लगना चाहिए। दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुडोल, वहाँ अगर चोट लग गई, वहाँ अगर बाण लग गया तो काम आसानी से हो जाएगा। सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, संतदास जी महाराज कहते हैं सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, और तो सहज होत है संतदास मुश्किल सुहास। शब्द लगना चाहिए और शब्द लगता है, सत्संग में ये होता ही है। तो सदगुरु के वचन अगर लग जाते हैं, हमारे हृदय में लग जाते हैं, तो जागृत होने में देर नहीं लगती है। महाराज ने कहा है मैं तो एक शब्द सत लिया, लिया क्या वो आता है, ये व्यवहार नहीं हो सकता, ये लेना देना नहीं है। शब्द तो आता है निजमन सौंपने से। गुरु महाराज को निजमन दे दिया तो वो शब्द आ गया। सुखराम कहे संभाल मन हृदय करो विवेक, लोह पारस को अंतरो अंगन पलटे देख। लोहा और पारस में अगर थोड़ा सा भी अंतराय है तो अंग नहीं पलटता। तो शब्द लेना पड़ता है, शब्द प्रकट कराना पड़ता है, उसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। तन मन अर्प गुराजी न दीजे, आठो पोर ज्ञामाई रीजे, पतिव्रत खंड कबौ नहीं कीजे, हरे मन गुरु मुख इमारत धर रे, हरे मन गुरु मुख इमारत धर रे, फुटरिया मन रे। संतों को कहना पड़ा मजबूरन, वक्ता श्रोता बहु मिले मिटी न खेचा ताण। नहीं मिट रही खेचाता, नहीं हो रहा है काम, नहीं आ रहा है विरह, नहीं लग रहा है प्रेम। वक्ता श्रोता बहु मिले मिटी न खेचा ताण, दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख झेले बाण। बाण को सन्मुख झेलना पड़ता है, चोट खाने के लिए तैयार होना पड़ता है, पूरा समर्पण चाहिए, निजमन देना पड़ता है, तभी काम होगा। और निजमन के पहले तो मन देना पड़ता है, और मन भटकता है बाहर। मन चाहे माया को, तन चाहे आराम, दुविधा में दोनों गई माया मिले न राम। तो ये ज्ञान समझना पड़ेगा। अब जाना कहाँ है? जाना है उस देश में
जहां चाले लो कर्म न लागे। अब कर्म कहाँ नहीं लगता है? जहां तक हम है तब तक कर्म लगेगा। ये जब तक नहीं मिटेगा हमारा अहंकार, तब तक कर्म लगना नहीं छोड़ेगा। मैं आता ही तो कर्म लगता है, मैं से ही तो कर्म लगता है। बहुत प्रमाण तो कई दिया जाता है, जैसे छोटे से मैं बता दूँ, ये कोई साधु थे, शॉर्टकट में बता देता हूँ। और किसी एक जगह ठहर गए, वो जगह उनको अच्छी लगी। फिर उसने देखा कि भाई ये जंगल के एक अच्छी जगह पे आश्रम बनवा दिया जाए, तो लोगों ने आश्रम बना दिया। फिर उनको लगा कि यहाँ कोई तालाब बन जाए अच्छा, तो लोगों ने श्रमदान करके तालाब भी बना दिया। और उसमें संत ने स्वयं मेहनत करी, स्वयं मिट्टी खोदने लगे। तो लोगों ने भी कहा भाई हम भी आपके साथ हैं। तालाब बन गया, बरसात हुई, पूरी तरह से भर गया और अच्छा पानी गाय बैलों को, भैंसों को मिलने लगा। और आजू बाजू के गांव वाले बहुत खुश थे। अब एक दिन गवर्नमेंट का कोई नौकर या साहब आया, उसने देखा बहुत बढ़िया तालाब बना है, वो भी बिना गवर्नमेंट की आर्थिक मदद लेके। तो उसने ऊपर पहुंचाया। तो विधायक महाराज आए और विधायक के साथ अपना सारे प्रजा ताम झाम लेके आए। और उनका स्वागत सत्कार करने के लिए, अब उसके पहले छोटी सी घटना घट गई। एक बूढ़ी गाय जब पानी कम हो गया तो वहाँ कीचड़ आ गया, कीचड़ में फंस गई। अब बूढ़ी गाय फंस गई, निकल नहीं पाई तो वो मर गई। अब मर गई तो वो कर्म वैसे ही रहा, अधर किसके ऊपर लगे, क्योंकि दोष तो किसी का नहीं था। फिर वो कर्म ऐसे ही उड़ रहा था। आया वो सेठ के, संत के पास। संत ने कहा मैंने नहीं बनाया, अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। फिर ये कुदल तो आपने ही मारी, तो ये हाथ ने मारी। हाथ के देवता है इंद्र, उसको जाके पूछो, उसको पर लगाओ कर्म। ये हाथ मेरे नहीं है। संत अलग हो गए। जब हम अलग हो जाते हो कर्म नहीं लगता है। फिर वो कर्म घूमते घूमते वही रहा। फिर ये विधायक महाराज आए, उन्होंने पूछा कि भाई इतना बढ़िया तालाब किसने बनाया? संत उठ के खड़े हो गए, ये मैंने बनाया। तालाब बनाने आप हो तो ये कर्म भी आपको ही लगेगा। तो कर्ता भाव आने से कर्म लगता है। ये देश ही कर्म का है और हमको जाना है उस देश में जहां कर्म नहीं लगेंगे। कर्म न लगने वाला देश कौन सा है? ने कर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। और जोगी तो सुखराम कहे, दोने असुई न्यारा। आपको जोगी बनना पड़ेगा। ये कर्म नेकर्म के परे, माया ब्रह्म के परे सस्वरूप आनंद पद में जाना पड़ेगा, तब कर्म नहीं लगेंगे। और काल न घाले घेरो, वहाँ काल भी घेरा नहीं डालेगा। यहाँ तो काल का घेरा है, ये काल का साम्राज्य है। ऐसे देश में जाना पड़ेगा जहाँ काल घेरा न डाले। जे लागी तो चेत सभाग्या। क्या लागी? चोट। अगर ज्ञान की चोट लगी है तो जागो, चेत जाओ। सभाग्या यानी भाग्यवान। जिनको चोट लगती है वो भाग्यवान कहलाता है। जिनको शब्द की चोट लगती है, गुरु को वचन लगते हैं, वो भाग्यवान है। जे लागी तो चोट सभाग्या, सोयर क्यों न रहा रे। अब सोना किसको कहते हैं? भजन नहीं कहे उसको सोना। जब जब हम भजन नहीं करेंगे हम सोए हुए ही हैं। और भजन में बैठे हैं तो हम जागे हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि अब सोवो मत। कबीर साहब कहते हैं, जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार। एक दिन तो है सोवना,
लंबे पाव पसार। एक दिन तो सोना ही है, अब वहां कोई उठाएंगे नहीं। वो समय आने के पहले सो मत, जाग जाओ, भजन करो। जागे जके राम ही शिवरे। जो जागृत है वो भजन करेगा। अमर पुरुष मुगत को दाता वाकु काय विसारे। जो अमर पुरुष है, जो मोक्ष का दातार है, उस राम जी को तुम क्यों भूले हो, क्यों गाफिल बैठे हो, क्यों सोए हुए हो। अब जागो, उसको याद करो। भजन का एक अर्थ है सुमिरन। भजन को क्या कहते हैं? सुमिरन। सुमिरन का वास्तविक अर्थ है स्मरण। स्मरण को कहते हैं याद। हमारा विस्मरण हो गया, इसको हमको स्मरण कराया जा रहा है कि आपने वचन दिया था परमात्मा को, हम तुमको भूलेंगे नहीं, और हम भूल गए। तो अब याद करो, अब उनका नाम लो। ये मत सोचो कि नाम लेने के लिए हम कहीं भजन में कुछ होना ही चाहिए, अनुभव आना चाहिए। नाम लेते रहो, वो क्रिया तो अपने आप होती रहेगी। ध्यान में 3 बातें आपको मिलेगी। पहली बात, कुछ नहीं होगा अंदर। कहीं भी देखो, कहीं भी आपको कुछ नहीं लगेगा। निराश नहीं हो जाना। ध्यान में और गहराई से उतरो। फिर धीरे धीरे आपको स्पंदन का महसूस होगा। जहाँ भी आपका ध्यान है, जिस स्थान पे है, हल्का हल्का आपको वहाँ पे स्पंदन होगा। ये दूसरी अनुभूति। फिर जब हल्का हल्का स्पंदन होने लगेगा, फिर और गहरा ध्यान में उतरोगे तो आपको शब्द की ध्वनि सुनाई देगी। फिर आपको विश्वास आ जाएगा कि शब्द है। इसलिए पहली बार में तो सबके साथ ये होता है, ध्यान तो करते हैं मगर क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अंदर कुछ होता है कि नहीं होता है। इससे होता है तो ऐसा करके ध्यान को मत छोड़ना, और गहराई से जहाँ भी आपको शरीर में किसी भी स्थान पर थोड़ी सी हलचल मालूम पड़ती है, वहाँ गहरे ध्यान में उतर जाओ, वहीं ध्यान लगाओ। उस ध्यान को जब गहरा 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 ध्यान और होगा तो फिर वहाँ आपको शब्द की ध्वनि सुनाई देगी। फिर आपकी यात्रा आराम से आगे बढ़ेगी। तो हर एक ध्यानी को ध्यान में ये 3 बातों का अनुभव आता ही आता है। अमर पुरुष मुगत को दाता वाकु काय विसारे। उसको मत भूलो। जो सूता तो खरा बिगूता। जो सोया हुआ है वो जागे सो पाए, और सोए सो खोए। सोना मतलब खोना, और जागोगे तो कुछ पाओगे। जागना ही सुमिरन करना है। अब सोना नहीं है, युगों से सोते आए हैं। हर एक योनि में हम सोए हैं। अच्छा, बाकी तो सब योनियां भोग योनियां हैं। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें कर्म काट सकते हैं। कर्म को काटने की योनि कौन सी है? मनुष्य शरीर। सिर्फ और सिर्फ यही एक शरीर ऐसा है जिसमें कर्म बनता है। ये कर्म काटता भी है तो कर्म बनाता भी है। दोनों गुण है इसमें। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरासु भागे। विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, और 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, और जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला। ये कर्म काटने वाले भी योनि है तो कर्म को बढ़ाती भी है, और बाकी जो योनियां हैं न वो कर्म उस योनि में बनते हैं और न कर्म को काटते हैं। इसलिए अभी जागो, अभी सोवो मत, अभी कर्म को काटो। भजना रे भाई प्राणिया, काई अरत भी
विचारे भजना रे भाई प्राणिया काई अर्थ विचारे भणिया गुण्या माने नहीं यम जवरो मारे भणिया गुण्या माने नहीं यम जवरो मारे भजना रे भाई प्राणिया। पढ़ने से गुनने से यमराज नहीं मानने वाला। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। करतार से ही काल डरता है, काल राम जी से ही डरता है, काल राम नाम से ही डरता है, बाकी तो सबको खाता ही खाता है। तो इसलिए यम के हाथ नहीं बिकाना है, यम के साथ नहीं जाना है। 9 द्वार से जिसका प्राण जाएगा उसको यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। 10वां द्वार है और वो बंद है। उस बंद द्वार को खोलने का नाम ही भक्ति करना है। वहाँ तक ले जाने वाली नाड़ी एक ही है, सुषुम्ना। तो शरीर में ये ईड़ा पिंगला हमारी दोनों चल रही है और ये ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना को जागृत कराना है और शब्द और श्रुति के साथ सुषुम्ना के रास्ते से धीरे धीरे 10वें द्वार तक जाना है। जाते समय अगर हमारी प्राण ऊर्जा यहाँ 10वें द्वार में रहेगी या कोई बाहर भी निकल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर वहीं से हमारा प्राण निकलेगा तो दोबारा हमको आना नहीं पड़ेगा। जम के हाथ हम नहीं बिकेंगे। सौदे तीनों लोक बिचाले काल बीन सब खाया। सौदा तीनों लोक में ये सब काल चुन चुन के खा रहा है। बीन नाम चुन चुन के। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर। जगत चबेला काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जगत क्या है? चबेला है। चबेला यानी आहार। किसका आहार है? काल को कितना चाहिए आहार? 1.25 लाख तो पैदा होते हैं, 1 लाख काल का आहार है। रोज के 1.25 लाख पैदा होते हैं और 1 लाख काल खाता है, बचते हैं 25,000 ही। फिर आप कहोगे कि मनुष्य तो बहुत बढ़ रहे हैं, फिर 25% ही कैसे बचेंगे? मनुष्य बढ़ रहे हैं मगर प्राणी खत्म हो रहे हैं। अभी भगवान को आवश्यकता नहीं है शेर बनाने की, गधा बनाने की, कुत्ता बनाने की, सब हमारे इसमें आ जाते हैं। एक ही मनुष्य में सारे गुण हैं। अब अलग से कोई बाकी योनि डालने की जरूरत नहीं है। ये मनुष्य में सारे 84 लाख योनि के गुण आ जाएंगे। देखो किसका स्वभाव बहुत क्रोधी है तो कोई बहुत शांत स्वभाव का है, कोई मांसाहारी है तो कोई शाकाहारी है। ये सब अलग अलग दिख रहे हैं। दिखने को तो मनुष्य दिख रहे हैं, लक्षण पशु के दिख रहे हैं। इसलिए अलग से अब बाकी योनि को बनाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बनेंगे तो उसमें 84 लाख प्रकार के सारे शरीर के, सारे योनि के स्वभाव आपको दिखेंगे और दिख भी रहे। ये कलयुग में तो और सारा प्रकट दिखने वाला है। 14 तीनों लोक बिचाले काल बीन सब खाया। कुछ तो काल ने अपने पेट में डाल दिया, अब जो बच्चे हैं उसके गोद में है। अब गोद में है तो उसको कभी भी खा सकता है। इसलिए इस संसार के झूठे सुख में मत रहो, परमात्मा को मत भुलाओ। झूठे सुख को सुख कहो ही मत, ये सुख ही नहीं है। जहाँ मृत्यु है, जहाँ काल है, वहाँ का सुख झूठा है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी, सब झूठी है। क्यों चिंत सोय रहो इन जुग में, जहाँ दोजक नित दीजे। महाराज सावधान कर रहे हैं हमको सबको।
इस काल के देश में निश्चिंत क्यों बैठे हो? क्यों आपको फिक्र नहीं लग रही है? क्यों आप सोए हो? क्यों आपको डर नहीं लग रहा है काल का? काल से डरना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। काल को हमको डराना है, हमको काल से नहीं डरना है। काल हमसे डर जाए। क्यों चिंत सोय रहो इन जुग में, जहाँ दो जग नित दीजे, दो जग नाम नरक। इस संसार में विषय सुख भोगोगे तो नरक में जाओगे ही जाओगे। वासना के कारण ही हम बार बार जन्म ले रहे हैं। और के सुख राम समझ मन मेरा, भलो आपको कीजे। हे मन, आपको आपका भला करना है तो भजन करो। लाख बात की एक है, जे कारज चाहिए। लाख बात की एक है, जे कारज चाहिए। के सुख देवत झूठ रे, सुमिरन सच गहिए। के सुख देवत झूठ रे, सुमिरन सच गहिए। करणी करे सोई जन साचा, वेनेचे फळ पावसी। मनसा सुनवाच। लाख बात की एक है, यानी जगत के संसार के लाख बातें हैं, वो मानो मत मानो, मगर एक बात तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि संसार की लाखों बातें हैं वो सब झूठ है और सच्चा है भजन। के सुखदेव तज झूठ रे। महाराज कहते हैं कि मेरी एक ही बात मानो, और दुनिया की बातें मानो मत मानो, मगर मेरी बात मानो। संसार का सुख, विषयों का सुख झूठा है, इसको छोड़ो और भजन में लग जाओ। सुमिरन ही सच है। इन्हीं शब्दों के साथ मानी महाराज